हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सानी जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और पूर्ण स्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वह वर्ण का वैशिष्ट्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दंतोष्ठ्य, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निम्न नासिक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। तो यह जो है अर्धस्वर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग के किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दूसरा और चौथे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इनमें से क्या अल्प प्राण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, च। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट, स्पर्श व्यंजन नहीं है, सॉरी, यह स्पर्श व्यंजन नहीं है, यह स्पर्श व्यंजन नहीं है, यह एक अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क और ख कंठस्थ ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हिंदी का श्र ध्वनियाँ हैं। तो यह एक तालव्य ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कौन वर्ण होष्ठ्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आ, ये ओष्ठ ध्वनियाँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, च, ज और य। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता है। रंग मतलब होता है वर्ण, जाति मतलब वर्ण होता है, अक्षर मतलब वर्ण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आकाश, आकाश नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कौन वर्ण घोष नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, तो घोष नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को हम अनुस्वार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो रिवाज में री स्वर नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में दंत्य वर्ण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तो एक दंत्य वर्ण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम होगा। तो इसका सही क्रम होगा डी, संतान, सकल, सक्षम और सचल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है। तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा थ, यह महाप्राण वर्ण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में अंग और अह किस के साथ आता है। तो यह अ के साथ आता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, श्र वर्ण किस योग से बनता है। तो यह क और श्र वर्ण से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कलरव एक अमात्रिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 74, अयोगवा कहाँ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन आता है। यह एक मूर्धन्य व्यंजन आता है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं। तो यह एक पार्श्विक ध्वनियाँ हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है। यह एक अयोगवाह है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा श, यह एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पष्ट संघर्षी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ज एक स्पष्ट संघर्षी व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजनों की संख्या है। हिंदी शब्दकोश में श्र का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो यह क के बाद आता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तो इसका
हो जाएगा कंठ तालव्य। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ह एक अंतस्थ व्यंजन नहीं है। य, र, ल और व एक अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स एक अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, च, छ, ज और छ एक तालव्य ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो है अल्प प्राण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंतव्य व्यंजन ध्वनियाँ हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, थ जो है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण अघोष व्यंजन ध्वनियाँ हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भ जो है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ई जो है समृत्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हिंदी की मूल ध्वनियाँ हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ट, ठ, ड और ढ एक मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। अगला देखते हैं, हिंदी की व ध्वनियाँ हैं। तो व एक उष्ट ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से दंत ध्वनियाँ हैं। तो त एक दंत ध्वनि है, क जो है कंठ ध्वनियाँ है, व उष्ट ध्वनियाँ है और छ तालव्य ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक स्वर समृत्य ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में से ध्वनियों में कौन सी दंत उष्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व दंत उष्ट है, फ जो है उष्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, स ध्वनियों का उच्चारण स्थान होता है, जिसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो ल को एक पार्श्विक व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन इसमें से श नहीं है, छ, त्र, ज्ञ और श होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, य, र, ल किस वर्ग के व्यंजन है? यह एक अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक अर्ध स्वर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इनमें से कौन